शहीद टाइम पे तो आ जाएंगे ना? नहीं, 2-3 घंटे तो लगेंगे। वैसे भी डॉक्टर के पास इतना वेट करना पड़ता है कि क्या बताऊँ। एनी हाउ मुझे आंटी से तो मिलने आना ही था। आंटी जा जो रही हैं। अरे मायरा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, तुम ठीक हो? ये क्या पहन लिया तुमने? इसको साड़ी कहते हैं। पता है मुझे, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं होगा कि तुम खुश हो, चाहे तुम जो भी पहन लो। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं मायरा से बात कर रहा था, तो नोटिस। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ अम्मी से। अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। मामू नजर नहीं आ रहे। हाँ जरा बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, अम्मी तो 5 बजे उठती है ना? अगर तुम्हें जल्दी है तो उठा दूं? नहीं नहीं, उनको सोने दें। अच्छा मुझे बताएं कि किराएदार से आपने एडवांस चेक ले लिया है ना पूरे साल का? मैं उसके पीछे नहीं फिर सकती। आप जा रहे हैं? जी, 3-4 दिनों के लिए। मुझे लगा कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं। नहीं, हमेशा के लिए कैसे जा सकता हूँ? मेरी यहाँ जॉब है, पढ़ाई है, इस सब को छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ। हाँ सही बात है। वैसे भी अगर कभी गया तो आपको बता के जाऊंगा। तुम अपने फूफो से बात नहीं करोगी? बात तो करनी पड़ेगी। इन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ तो मुझे दे दी। ये मुनीब की बीवी को देना चाहती थी ना, तो फिर मुझे क्यों दे दी? ये क्या है? ये वही हार है, इसके पीछे इतना बड़ा झगड़ा है इनका और अम्मी का। कोई बात नहीं बेटा, रख लो। तुम्हारी फूफी हैं, इन्होंने बहुत प्यार से दिया था। अब दिया तो क्या दिया, तब देती जब इसकी अहमियत थी। देखो जो हुआ उसका इनको भी दुख है। दुख है तो मुझे क्यों मजीद दुखी कर रही हैं? मैं क्या करूं इसका? अब्बा की कब्र पे रखूं या सायरा की? अम्मी तो उसको पहन नहीं सकती और मुझे नफरत है इससे। शुक्रिया मेरे गम ताज़ा करने के लिए। अभी वैसे मुझे काम है तो मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ जाइए जाइए। मैं तो वैसे भी आंटी से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, आप मिल लीजिए। इतनी बेवकूफ हूँ मैं, और फिर से मैंने अपनी बेइज्जती करा दी। बेटा तुम दिल तोड़ने आई हो, दिल जोड़ने? अगर गलती इनसे हुई थी तो गलती तो तुमसे भी हुई थी ना। मुझसे गलती हुई थी तो मैं भुगत रही हूँ। अब ये जेवर पहनते हुए मुझे सपोलिये नहीं लगेंगे? वक्त पे मिल जाए ना तो रुपए की चीज भी करोड़ों की होती है, और वक्त पे ना मिले तो करोड़ों की चीज भी रद्दी में जाती है। अरे आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस किस्मत में बेइज्जती सहनी लिखी थी। मगर क्यों आंटी? किसने बेइज्जती की आपकी? मायरा ने? छोड़ो बेटा, बहुत लंबी कहानी फिर सुनाओगी। मुझे पता चला कि आप लोग जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा मेरे लूं। हाँ बेटा, बस यहाँ का काम पूरा हो गया, अब जाएंगे अपने घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, पहुंच गई अम्मी के घर? जी काफी देर हो गई है। नायला कहाँ है? वो हॉस्पिटल नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, वो तो यहाँ से नहीं निकली। अच्छा नायला से कहो प्लीज फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। एक्चुअली शहीर की तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर्स ने उसे वहीं रोक लिया है। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? पता नहीं बेटा, बहुत जोर से दर्द उठ रहा है कहीं साइड से। साइड में मतलब? उसे पता ही नहीं चल रहा। डॉक्टर्स कह रहे हैं पूरा चेकअप करना पड़ेगा। ओह गॉड, मैं आती हूँ। नहीं चलो। क्या हुआ? चलो चलो प्लीज। क्या हुआ? शहीद की तबीयत खराब है, जल्दी।
अम्मी मैं से भी कहिएगा चलूं? मैं फिर आऊंगी। मैं चलूं? नहीं नहीं, आपको बता दूंगी अगर जरूरत हुई तो। हेलो, हेलो। बिजी हो? नहीं तो मेरा मतलब है, हाँ काफ़ी बिजी थी। तुम बताओ, कोई काम है? नहीं, काम नहीं है, बस ऐसे ही शहीर की खैरियत मालूम करनी थी। मायरा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन तो ऑफ जा रहा है। तुम अभी हॉस्पिटल में हो? नहीं, मैं और मॉम तो घर आ गए। मायरा ने हमें हॉस्पिटल में रुकने नहीं दिया, ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। वो अब्बा जाने से पहले शहीर से मिलना चाह रहे थे। मैं कुछ कह नहीं सकती, भाई के मूड का कुछ पता नहीं। ऐसे कोई गलत बात ना कहते। सही बात है। चलो ठीक है, फिर हम नहीं आते। सुनो, क्या तुम भी साथ आ रहे थे? I mean, अब गाड़ी तुम ड्राइव करोगे ना? हाँ, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग आते तो फिर मैं तो साथ ही आता। लेकिन अब जैसे तुमने कहा कि हमें नहीं आना चाहिए तो फिर हम नहीं आ रहे। नहीं नहीं, एक काम करो ना, ऐसा करो तुम आ जाओ। मैं भाई से बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ वो मान जाए। आर यू श्योर? मतलब मैं नहीं चाहता कि वो अब्बा के सामने कोई उल्टी सीधी बात करते। नहीं नहीं, मैं समझा लूँगी। अब कब तक आएंगे आप लोग? कल सुबह। जी यार आप लोग इधर सोने की तनख्वाह लेते हैं, क्या करते हैं? कब से बेल बजा रहा हूं, कोई पेशेंट की केयर ही नहीं है। कोई चीज चाहिए हो तो बंदा कहा जाए। आप बता दें क्या चाहिए, हम आप तो गए। भाई ये एसी का रिमोट मुझे चाहिए, इतनी ठंड हो रही है इधर। चाहिए क्या चाहिए मुझे? ये लें। जाए बाप। तुम्हें कुछ चाहिए? मौत चाहिए, मौत दोगी मुझे? रुस्तम कहाँ है, उसे भेजो। बाहर है। तो सोना है तो बाहर जाके सो, और रुस्तम को इधर भेजो। मैं अब नहीं सोऊंगी। यार दफा हो जाओ प्लीज, रुस्तम को भेज दो बस। हेलो। मैं कभी नहीं सुधरूंगी। क्यों, अब क्या हुआ? पुप्पो ने मुझे वो रूबी का सेट भेजा था ना, मैंने उन पे इतना गुस्सा किया, उन पे भड़क उठी मैं। उस पुरानी बातें याद आ गई कुछ। मुझे उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। फौरन सजा मिल गई मुझे, सबके सामने इतनी बुरी तरह बेइज्जती की मेरी शहीर ने। ये वही सेट है जो अम्मी ने भेजा था? हाँ वही है, लेकिन उनकी गलती नहीं है। मुझे पता है उन्होंने अच्छी नीयत से भेजा था, मुझे उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे क्यों बता रही हो ये सब कुछ फोन करके? ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुम मुझसे सही नफरत करते हो। मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता हूँ। क्यों? बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बेचारी लगती हूँ? मैं बेचारी नहीं हूँ। तुम कब बेचारी हो सकती हो?
तुम बेचारी हो ही नहीं सकती। तुम तो एक वॉरियर हो, कभी अपने हक के लिए दूसरों से लड़ जाती हो, कभी दूसरों के हक के लिए खुद से लड़ जाती हो। मुझे बस इतना पता है कि तुमने ठीक किया था मुझे ब्लॉक करके। क्यों? मैं वॉरियर नहीं हूँ, सबको लगता है पर मैं नहीं हूँ। मैं स्टूपिड हूँ, मैं फूल हूँ और मैं डिजर्व करती हूँ कि मेरा शौहर मेरी बेइज्जती करे, मुझे सबके सामने बुरा करे। कितनों का दिल दुखाया है ना मैंने, अब मेरी बारी है। आखिर मकाफात अमल भी तो कुछ होता है ना, मुझे सब सहना होगा। अब देखो ना, तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही हूँ मैं, अपने आप को बुरा कह रही हूँ सिर्फ ताकि मैं खुद अच्छा फील कर सकूँ। तुम्हें कॉल करके अपने आप को बुरा कहने के बजाय मुझे पुप्पो से माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी कहना चाहिए उन्हें। लेकिन मुझे लगता है मुझे खुदा ये मौका भी नहीं देगा। हाफिज़। क्या किया मायरा ये तुमने अपने साथ? थोड़ी सी बेईमान, थोड़ी सी ढीठ, थोड़ी सी बेशरम हो जाती तो क्या था? हेलो। शुक्र है तुमने फ़ोन तो उठाया। यार बस बैटरी ख़त्म हो गई थी। हाँ बोलो। हाँ, वो मुनीब का फ़ोन आया था, वो और उसके अब्बा आ रहे हैं मिलने। मैं भी रास्ते में हूँ। किससे? जाहिर है भाई से, वो एडमिट है। मिलेंगे नहीं क्या जाने से पहले? मुझे तो उसने नहीं बताया। तुम्हारा फ़ोन बंद था मोहतरमा। अच्छा मैं उसे रोकती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग निकल चुके हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे बताया है मुनीब ने। और तुम्हें मसला क्या है? तुम उन्हें क्यों रोक रही हो आने से? आने दो, और अब तो वो पहुंचने वाले भी होंगे। मैं भी आ रही हूँ। तुम्हारा भाई पहले ही बहुत बुरा बना हुआ है, कोशिश करना थोड़ी इज्जत रह जाए। ओके बाय। हॉस्पिटल चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फिर कॉफी लेने चली गई थी। तो हमारे लिए नहीं लाई? देखा पापा आपने इसकी चालाकी को? देख रहा हूँ, बहुत बुरी बात है भाई। लगता है आपने इसको सिखाया नहीं, मुझे ही शायद सिखाना पड़ेगा। मायरा अगली बार कॉफ़ी पियो तो मेरे लिए भी लाया करो प्लीज़, और इतनी देर के लिए शोहर को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं भाग जाता तो? मजाक कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा, आप लोग बेफिक्र हो जाए। आप तो आज जा रहे हैं ना? हाँ आज शाम की ट्रेन से। कल ही आप लोगों से मिलने गई और मेरी वजह से इसको वापस आना पड़ा। कह भी रही थी पानी लेके जाओ, पानी पिया करो, मैंने इसकी सुनी नहीं और अब डिहाइड्रेशन, तबीयत खराब। वैसे अंकल बहुत खिदमत की है इसने मेरी, जब भी आँख खुलती है ये पहले ही उठी होती है। किसी की इतनी खिदमत करना आसान काम नहीं, बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। ये नहीं होगी। अच्छा वाकई? चलो शर्त लगाते हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में भाग जाएगी। क्या फजूल बातें कर रहे हो बेटा? है ये बीवी है तुम्हारी? मजाक कर रहा हूँ अंकल, सॉरी। सर मैं काफ़ी मजाक किया हूँ। मैंने देखें इसको मजाक में कहा कि मुझे साड़ी पसंद है, तो अब यह हर वक्त साड़ी में ही फिरती रहती है, अस्पताल में भी। अरे तुमने कहा था तो उसने पहननी थी साड़ी। हैं बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा। आई नो, इसको आप लोगों का भी बहुत ख्याल है। आप उसकी तरफ से फिक्रमंद बिल्कुल ना हो अंकल, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ बहुत खुश है। वैसे मायरा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, ये कहती है कि तुम बहुत अक्लमंद और समझदार आदमी हो। तुमने कभी एक्सीडेंट को अपने रास्ते में हाइल नहीं होने दिया। सब कुछ इसने कहा है? हाँ अच्छा देखो हम लोग तो जा रहे हैं, वैसे
मुनीब यही होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि अब तुम ही इसका सहारा हो। इसका ख्याल रखना और इसकी हिफाजत करना। एक दूसरे के बुरे वक्त के साथ ही हो तुम दोनों। और याद रखो, ये सब कुछ बाहमी एतमाद और भरोसे से होगा। मैं चलता हूं, मुझे इजाजत दो। ख्याल थैंक रखो। यू। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। उनको छोड़ के आ जाओ, मैं आती हूँ। अकेले जा रहे हैं। फूफा जान। क्या बात है बेटा? थैंक यू फूफा, पर अब मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे तुम पे फख्र है बेटा। कभी कोई छोटी बड़ी किसी किस्म की जरूरत हो, मुझे जरूर याद कर लेना बेटा। तुम मेरी बेटी हो। इतनी बुरी बेटी हूँ फिर भी? ऐसा कभी नहीं कहते बेटा, बेटियां कभी बुरी नहीं होती। वो बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दुखी भी। मैंने फुप्पो को बता के बहुत गलत किया है ना फूफा जान? तुमने तो दिल का बोझ हल्का किया ना बेटा, बहुत अच्छा किया। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मांग लेना, मांग लेना, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा जख्म तो भर लेने दो, हैं? जाओ, शहीर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम कब वापस आओगे? बहुत जल्द। मिलते रहना। चलो, खुदा हाफिज। जाओ। अब खुश हो तुम? किस बात से? मैंने तुम्हारा काम कर दिया। कौन सा काम? तुम चाहती थी ना तुमको तुम्हारी तरफ से सुकून मिल जाए। थैंक यू। इस दफा तो कर दिया, आइंदा प्लीज मेरे से कभी झूठ मत बुलवाना। छुट्टी कब मिलेगी मुझे यहाँ से? कल। तो एक और दिन नफरत हो रही है मुझे इस जगह से। बहरहाल तुम घर चली जाना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और तुम्हारी साड़ी देख देख के मुझे वैसे भी नफरत आ रही है। आई थॉट अच्छी लग रही हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन कहता है तुमसे ये उल्टी सीधी बातें? मुनीब, माफ करना, ये लोग हॉरिबल। साड़ी वो पहने जिसे पहनने आती हो। खैर तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। जाते वक्त रुस्तम को भेज देना। कहाँ जा रही हूँ मैं? घर जा रही हो तो? क्या कर रही हो मायरा? सफाई। शहीर हॉस्पिटल में है तो सोचा कि कमरा साफ कर दूं, वरना मौका नहीं मिलता और वो करने भी नहीं देते। अच्छी बात है। वैसे उसको पसंद नहीं है कोई उसकी चीजें छेड़े, वरना मैं ही कर देती सफाई। खामखा में आएगा तो तुम पे गुस्सा करेगा। गुस्सा तो वो वैसे भी करता है। थोड़ी सी डांट खा लूंगी तो कमरा तो साफ हो जाएगा ना कम से कम उनका। अच्छा चलो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। दे दो लेट्स डू इट। नहीं नहीं, आप रहने। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। थैंक यू किस बात का? अपने होने के लिए। मुझे पहली बार लगा है कि शायद तुम्हारे सामने मैं भी अपने दिल की बात कर सकती हूँ। अगर
मुझे कभी मुश्किल पड़ी तो मेरा साथ दोगी? वो तो पक्का है। चलो, ओके देन, लेट्स क्लीन अप। शहीर, The hell man, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया सुबह सुबह इधर ना आया करो। वो तुम पूरा दिन पानी नहीं पीते ना, तो मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया, पी लो। मैंने नहीं नींबू पानी पी, प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ऊपर से सुबह सुबह मेरे कमरे की सफाई भी ना किया करो आके, कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा। निकलो बाहर, निकलो, आई एम ट्राइंग टू चेंज। मायरा, मायरा, सुनो। जी क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मैं बस जा रही थी ऐसे। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ चलो। नहीं, आप जाएं, मैं आती हूँ। उस दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बेटा, बस अब इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? नहीं, सब सह सकती हूँ मैं, लेकिन बेइज्जती नहीं सह सकती मैं। शहीर शुरू से ही बड़ा एरोगेंट है, और अब तो उसकी खुददारी का भी मसला है। ऐसी बात नहीं है, इसने सोचा हुआ है कि इसने मुझे निकालना है यहाँ से तंग करके। ये चाहता है कि मैं 6 महीने में यहाँ से भाग जाऊं, पता है मुझे ये। उसने कहा है 6 महीने? मुनीब से बोला है उसने, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। तो फिर 6 महीने का इंतजार करने की क्या जरूरत है मम्मी, मैं अभी चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम भाग जाओ, क्योंकि तुम भाग सकती हो, वो तो भाग भी नहीं सकता। वैसे भी उसने तुम्हें नहीं बुलाया था मायरा, तुम खुद आई थी। लेकिन ठीक है, रोज रोज के रोने से बेहतर है कि एक ही बार फैसला कर लिया जाए। ऐसी बात नहीं है मम्मी, ऐसी बात हरगिज नहीं है। ऐसे नौकरों के सामने कौन बेइज्जत करता है, कौन जलील करता है ऐसे? गुस्सा तो आएगा ना मुझे, वैसे मैं बदला भी नहीं ले सकती इससे। आपको आइडिया नहीं है कि मेरी नाक कितनी ऊंची है, मैं एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी का। शहीर भी ऐसा ही था, ऐसे ही फील करता था। मगर तुम्हें अंदाजा भी है उसको कैसा लगा होगा जब नौकर उसके कपड़े बदल रहा था और तुम कमरे में आ गई। I'm sorry. I'm so sorry मम्मी। I don't know मुझे क्या हो जाता है। मैं ऐसे रह भी नहीं सकती, लेकिन मैं भागना भी नहीं चाहती। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, शायद शहीर से भी ज्यादा मुश्किल। नहीं, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है मायरा, है, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस है, और चॉइस होना बहुत बड़ा इम्तिहान है। हर रोज, हर मुश्किल और हर जिल्लत के बाद तुम इस चॉइस से गुजरती हो, लेकिन तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम शहीर के साथ नहीं रहना चाहती तो ये तुम्हारा फैसला है। थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। कहाँ जा रही हो? मुझे नींबू पानी देना है। आ जाओ। नहीं, ओके, पियो। यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तुम्हें समझ नहीं आ रही? पीना है। अस्पताल पहुंच गए थे तुम इसी जिद की वजह से। शहीर, खत्म करो इसे। दोबारा तंग नहीं करूंगा तुम्हें, ले जाओ इसे। ओके, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अगर मुझे तकलीफ नहीं देनी ना, तो रात को बेड से उठने की जरूरत भी नहीं है, उससे भी तकलीफ होती है मुझे। मेरा किसी की माँ इस तरह करती है? हमारा तो ख्याल है नहीं, उन्हें कोई मतलब अपना नेबर्स का ही ख्याल कर लेते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं, वो आदमी के साथ इन्वॉल्व है। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं।
तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे डैड को फोन करना चाहिए? मुझे पहली बार लगा है कि शायद तुम्हारे सामने मैं भी अपने दिल की बात कर सकती हूँ। अगर मुझे कभी मुश्किल पड़ी तो मेरा साथ दोगी? बड़ी चालाक हो तुम। पहले खुद गलती करती हो, फिर पकड़ी जाती हो और फिर फौरन बोल देती हो सॉरी, ताकि सारी सिचुएशन से बच जाओ। हेलो। हेलो, जी कौन? मैं नायला बोल रही हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव नहीं है क्या? वो नंबर नहीं सेव किया था, भूल गया। अगर पहले तो था। हाँ वो डिलीट हो गया था। अच्छा खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मायरा जानना चाह रही थी कि तुम कब आ रहे हो। कितनी दफ़ा पूछिएगी वो? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उसको बताया कि मैं कब आ रहा हूँ। याददाश्त इतनी कमज़ोर कैसे हो गई उसकी? वो शायद तुम्हारी अम्मी की वजह से तुमसे बात नहीं करना चाह रही। अम्मी की वजह से? मतलब? वो तुम्हारी अम्मी कह रही थी ना उस दिन कि तुम सायरा से बहुत प्यार करते थे। क्या कहा तुमने? एक बात याद रखना, सायरा से मैं प्यार करता था नहीं हूं, और जब तक मेरी सांस है मैं करता रहूंगा। ये बात जान लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मॉम, मॉम, मॉम मेरा स्कार्फ कहाँ पर है? मॉम! कौन सा स्कार्फ ढूंढ रही हो? मैं दे देती हूँ, शायद किचन में बिजी हैं। क्यों बिजी है? ये लो ये लो ये लो, ये ढूंढ रही थी ना? जी थैंक्स। ये तो कह रही थी आप किचन में बिजी हैं, स्कार्फ नहीं दे सकती। हाँ वो मुझे लगा आप शायद नाश्ता बना रही हैं। तुम डिस्टर्ब होती होगी ना, तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती। मॉम मैं जा रही हूँ, प्लीज रेशमा से कहिए मेरा पर्स दे दे। अच्छा अच्छा, Bye. बाय। हाँ नहीं, वो मुझे तो पता ही नहीं लगता कौन आता जाता है। मेरा मतलब है नायला रोज जाती है ना, मुझे नहीं पता लगता। नहीं, तुम जाग जाती हो, वैसे ही सारी रात तुम शहीर की वजह से परेशान रहती हो और सुबह सुबह ये नायला तुम्हें तंग करके उठा देती है। बेटा मैं तुम्हें अपने साथ सुला लेती, मगर नहीं नहीं इट्स ओके आंटी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। श्योर? या अच्छा चलो आओ, अच्छा से नाश्ता करें। आप करें ना, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। मैं भी एक और स्ट्रॉन्ग सी चाय पीऊंगी, पता नहीं नींद नहीं पूरी मैं हुई शहीर मेरी। को देखती हूँ, आप ओके खा लेंगे। रुस्तम, ये क्या हुआ? क्या कर रही? दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें मना किया ना, सुबह सुबह ना आया करो मेरे कमरे। कैसे ना आया करूं? बीवी हूँ तुम्हारी, घर में रहती हूँ, आवाज दे रहे हो रुस्तम को इस तरह तो आऊंगी। प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा वक्त तो बुरा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिखाओ मुझे। यार प्लीज मुझे मजबूर मत करो। क्या कर लोगे तुम मजबूर होके? हाँ? ओह माय गॉड। बस देख लिया, बस ठीक है, शोज ओवर। जाओ रुस्तम को भेजो। आर यू इनसेन? पागल हो तुम? इस जाहिल से अपना काम करवाते हो, कुछ नहीं आता इसको, तो मैं बेड सोर्स हो गई शहीद। Just leave. क्या कर रहे हो मेरे साथ? आई वोंट लीव, जो मर्जी कर लो तुम। भाई तुम्हें क्या पता, इस तरह पेट पे बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, इसमें रुस्तम का कसूर नहीं है। नहीं होने चाहिए ना। एंड दिस इज स्टेज 2। स्टेज 2 फट रहा है, उसमें से खून निकल रहा है। अव्वल तो ये जख्म ही नहीं होने चाहिए थे, और अगर हो गया तो इस हालत तक नहीं पहुंचता ये, अगर ख्याल रखता आपका रुस्तम। अच्छा कह दिया ना जो कहना था, अब प्लीज जाओ यहाँ से। तुम इतने रूड क्यों हो? पैर पे लगी थी ना, सर पे तो नहीं लगी। तंज ना करो, गलत बात कर रही हो। और जो पूरा दिन तुम सबके सामने मुझे गलत बातें करते रहते हो, उसके बारे में सोचा है कभी? तुम बहुत बोलती हो मायरा।
हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सहने नहीं आई, रहने के लिए आई हूँ। जाओ ड्रेसिंग लेके आओ। शाबाश। अपना फोन दो मुझे प्लीज। हाँ एक से अच्छा भाई, ये बाकी बाहर जाके पढ़ो। पढ़ने दो मुझे। ओके छोड़ दो, रुस्तम कर लेगा, मैंने तुमसे नहीं करवा। छोड़ दो। थोड़ा सा उस तरफ पढ़ो प्लीज, आराम से। बस 1 मिनट। यार कितनी देर है मारा? बस 1 सेकेंड। बस हो गया। रिलैक्स। सीधे। शुक्र करो स्टेज 3 तक नहीं पहुंचा, ना फिर से एडमिट होना पड़ता तुम्हें। तुम क्या बस इसी पे रिसर्च करती रहती हो? हाँ ना, तुम्हारे पे मास्टर्स जो करना है, और हाँ आज से तुम्हारा सारा खाना वगैरह सब मैं करूंगी। अगर तुमने नहीं खाया ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। क्या करोगी? मुंह में ठूस दोगी अगर नहीं खाऊंगा? तो और क्या। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो तुम मायरा। मुझे एहसास दिला रही हो मजीद कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकता। मैं क्या तुम्हारी मर्जी से जिंदगी जीऊं अपनी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही शहीर, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, सिर्फ कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी मदद करने की। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम बार बार मेरी जिंदगी से नहीं खेल सकती। बस मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद कर रही, मैं सिर्फ साथ देना चाह रही हूँ। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद कर रही हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। शहीर क्या है? गेट लॉस्ट। रुस्तम को बुलाओ। नहीं मैंने करानी कोई पट्टी शट्टी तुम्हारे से। बहन को ये ले जाओ, सारी चीजें निकल जाओ बाहर। जस्ट गेट लॉस्ट। नायला क्या हुआ है? क्या बात है? कुछ नहीं। सुनो, क्या तुम मेरे कमरे में आई थी? नहीं, मैं नहीं आई आपके कमरे में। अच्छा, मुझे लगा कोई आया मेरे कमरे में। क्या बात है? कुछ नहीं। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आप मेरी माँ जैसी नहीं है, समझी आप? हम एक सेकंड में से बात कर लो प्लीज। मैंने तुम्हें एक काम कहा था, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। क्या कहा था? फिर भूल गई। शाबाश, वेरी गुड। फिर से बता दो। मेरा यही काम रह गया कि मैं तुम्हें चीजें बताता रहूं और तुम भूलती रहो, और फिर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो तुम बस आगे से इस तरह मुंह बना लो। मैंने मुंह नहीं बनाया। एक इतनी सी बात क्या मैंने तुम्हें कह दी, तुम्हारा मुंह इस तरह लटक गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे कमरे में ना आना, कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर तुम अगर आओगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? I'm sorry। बड़ी चालाक हो तुम। पहले खुद गलती करती हो, फिर पकड़ी जाती हो, और फिर फौरन बोल देती हो सॉरी, ताकि सारी सिचुएशन से बच जाओ। मुझे नफरत है इन चालाक हरकतों से। तो सीधी तरह कहो ना, तुम्हें मुझसे नफरत है। काम क्या बोला था तुमने, बता दो कट्टू। नायला को बोला। हेलो। हाँ, तुम्हारे हॉस्टल के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। हाय। हाय। बोलो, क्यों बुलाया? तुमसे एक बात करनी थी। ऐसी क्या बात थी? हर रोज तुम बिला नागा मुझे मैसेजेस कर रही थी। मैं आज ही पहुंचा हूं यहाँ पे। और आज ही मैं तुमसे मिलने भी आ गई। तो क्या करता है?
कल से काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं मिलने का। इतना बुरा लगा है तो मैं नहीं आती। जब भाई गिरे थे तब तुम डिफरेंट इंसान थे, अब तुम बिल्कुल बदल गए। उस वक्त की सिचुएशन और थी, और अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। तुम जिस तरह मुझसे मिलती हो, इस तरह चुप चुप के, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। हाँ, भाई बहुत नाराज होंगे और मायरा की लाइफ और मिजरेबल कर देंगे। जब तुम्हें पता है तो फिर तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या कर रही हूँ मैं? तुम भी अकेले और मैं भी अकेली हूँ। तुमसे किसने कहा है कि मैं अकेला हूँ? रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, शाम में जॉब करता हूँ, रात में अम्मी अब्बू से बात करता हूँ। मेरे पास तो अपने लिए टाइम नहीं है। तुम बिल्कुल सायरा को मिस नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं है मुमकिन? मेरे पास सायरा की यादें हैं, मेमोरीज हैं, मैं उससे काम चला लेता हूँ। तुमने कहा था मुझे जब तुम्हारी जरूरत हो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जितनी इस दुनिया में मुझे तुम्हारी जरूरत है इतनी किसी को भी नहीं। तुम्हें नहीं पता मनीर कि मैं कितनी अकेली हूँ। मुझे वो दिन नहीं भूलते, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा था। देखो, मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो भी इसी तरह तुम्हारा ख्याल रखता। मुझे पता होता कि तुम्हें इस तरह गलत फहमी हो जाएगी तो मैं तुमसे बात ही नहीं करता। That's so rude. मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि तुम बुरी हो या तुम में कोई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किसका क्या मतलब। मुझे एहसास दिला रही हो मजीद कि मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं क्या तुम्हारी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँ अपनी? तुम बार बार मेरी ज़िंदगी से नहीं खेल सकती। बस क्या है, गेट लॉस्ट, निकल जाओ बाहर, जस्ट गेट लॉस्ट। हाँ, क्या हुआ? घर पे नहीं है, नहीं मिली? फोन भी नहीं उठा रही। जरूर भाग गई होगी। यार मार्केट तक चली गई होगी, कैसी बातें करते हो तुम? बहन है तुम्हारी। कोई बहन वहन नहीं होती, सब अपने मतलब को होते हैं। मैं भारी पड़ा था ना उससे, इसलिए चली गई है वो। तुम कब से भारी पड़ना शुरू हो गए किसी पर भी? सारे काम तो अपने खुद करते हो। उसके काम तो नहीं कर पाता ना, अच्छी तरह जानता हूं उसको, सबको जानता हूं, तुम्हें भी। किधर जा रहे हो? ढूंढने जा रहा हूं उसे। तुम रुको शहीद, मैं देख के आती हूँ, रुको। जिंदगी अजाब करती है मेरी इसने, अब इतरा रही है। मैं कभी नहीं सुधरने वाली। नहीं तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो, और कब तक करोगी, और एक्टिंग करना कब छोड़ोगी? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ नायला ही मिली थी। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में पहले ही कितने प्रॉब्लम्स हैं। देखो, अगर तुम ये सब कुछ मेरी दुश्मनी में कर रहे हो ना। Excuse me? दुश्मनी? अगर ये सब मैं तुम्हारी दुश्मनी में कर रहा होता तो उसे डिस्करेज नहीं करता। शहीर, तलाक दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तलाक दो मुझे। तलाक दो उसको। तलाक नहीं दूंगा। तुम दोगे मुझे तलाक? नहीं दूंगा।